बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर गयासुल हसन है। मैं माहिर अमराज़ मेदा और जिगर हूँ और लाहौर जनरल हॉस्पिटल में असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी हूँ। हेपेटाइटिस ए और ई या मौसमी जो यरकान है उसका इलाज बहुत सिंपल है। हमने आराम करना है मरीज़ ने घर पे रह के, और उसको चाहिए कि बाहर ना निकले। हेल्थ इन पाकिस्तान हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें। उसका खाने पीने के बर्तन अलहदा किए जाएं, वॉशरूम को अच्छे तरीके से साफ़ किया जाए क्योंकि ये गंदे पानी और ख़ुराक से फैलता है। तो मुमकिन है कि अगर उसका इस्तेमाल किया हुआ बर्तन कोई दूसरा इस्तेमाल करेगा तो उसको भी वायरस के ट्रांसमिशन के ज़रिए बन सकता है। मुकम्मल आराम करें, साफ़ सुथरा सेहतमंद खाएँ। एक बड़ी अहम चीज़ जो इसके अंदर ज़रूरी है वो ये है कि लोग समझते हैं कि ठंडी चीज़ें खाने से हेपेटाइटिस को फ़र्क पड़ेगा, तो ये बिल्कुल इसके अंदर कोई हकीकत नहीं है। बल्कि उल्टा देखा गया कि बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ें और जूसेस का इस्तेमाल मरीज़ को डायरिया करा देता है, उसको कोई नया टाइफाइड या कोई नया जरासीम मुंतकिल कर देता है। ठंडे गर्म की चीज़ों से परहेज़ कोई इसके अंदर ज़रूरी नहीं है। मरीज़ अंडा, ऑयल, मिर्चें ये सब चीज़ें इस्तेमाल कर सकता है। गन्ने के रस बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करने चाहिए क्योंकि जहाँ से आप गन्ने का रस लेके आ रहे हैं वायरस के बाकी भी मरीज उधर से लेके आ रहे हैं। तो ऐन मुमकिन है कि आपको एक वायरस तो अभी जिसका इलाज आप कर रहे हैं आपको नया वायरस ले बैठे। ये मैसेज बहुत ज़रूरी है कि आप इन ठंडे गर्म के वहमों से निकलें और नॉर्मल घर का सेहतमंद साफ सुथरा खाना खिलाएं। हेपेटाइटिस बी और सी का इलाज पंजाब के सारे हॉस्पिटल में और मैं समझता हूँ शायद पूरे पाकिस्तान में बआसानी दस्तयाब है। हेपेटाइटिस सी का इलाज 3 से 6 महीने गोलियों की शक्ल में है। गोलियों का इलाज सस्ता है, मुदर असरात से पाक है और हर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में और प्राइवेट जगह पे अवेलेबल है। टोटल ट्रीटमेंट की कॉस्ट तकरीबन अगर हम प्राइवेट भी करवाएं तो कुछ 24-25 हज़ार से ज्यादा नहीं है। लोग ये समझते हैं कि चूंकि हमें अलामत नहीं है तो हम हेपेटाइटिस बी और सी का इलाज क्यों कराएं। इसके अंदर याद रखें कि हेपेटाइटिस सी जिगर को डैमेज करते करते 18 से 20 साल ले जाता है। उसके बाद इसकी अलामत आना शुरू हो जाती हैं और यही वो गोल्डन टाइम है जिसके अंदर हमें इसका इलाज करना चाहिए और बिल्कुल एक लम्हा भी ज़ाया नहीं करना चाहिए। तो हेपेटाइटिस सी का इलाज करें, सेहतमंद और साफ सुथरे जिगर के साथ जिंदगी गुजारें। हेपेटाइटिस बी का इलाज थोड़ा सा हेपेटाइटिस सी से मुख्तलिफ है। ये आम तौर पे हमें ये डिटरमिन करना पड़ता है कि जो मरीज हमारे पास आ रहा है उसको फौरी इलाज की ज़रूरत है भी कि नहीं। उसके सारे के सारे टेस्ट अवेलेबल हैं जो कि हमें बताते हैं कि फौरी इलाज करना चाहिए या नहीं। अगर हमें मरीज का इलाज करना हो तो आम तौर पे इसका इलाज लंबा चलता है, कम अज़ कम 3 से 5 साल, और शायद लंबा अरसा दवाई खानी पड़ती है। आज के दौर में यही अभी इसका इलाज है। गोलियों की शक्ल में इलाज मुयस्सर है हेपेटाइटिस बी का। टीके भी बाज़ दफ़ा मरीजों को दिए जाते हैं मगर टीकों के थोड़े से साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा हैं। मगर टीकों के इलाज 1 साल में देने का बाज़ दफ़ा फ़ायदा ये होता है कि वायरस मुस्तकिल तौर पे ख़त्म हो जाता है। दूसरा ये है कि हामला ख़वातीन के अंदर अगर हेपेटाइटिस बी निकल आए तो बाज़ दफ़ा हमें इलाज देना पड़ता है ताकि बच्चे को वायरस की ट्रांसमिशन ना हो। जब भी कभी आपको हेपेटाइटिस बी या सी का पता चले फौरी तौर पर उसका इलाज कराएं। एक और अहम चीज़ ये है कि अगर हेपेटाइटिस सी का इलाज देर से किया जाए और वायरस कुछ साल जिगर के अंदर रह जाए और जिगर के अंदर सख्ती का इजाफा हो जाए तो चाहे हम वायरस को ख़त्म भी कर दें बाद में भी कैंसर आने का रिस्क रहता है। तो हम मरीज़ को हमेशा बताते हैं कि कुछ पेशेंट्स को जिनका जिगर थोड़ा सख्त हो जाता है कि आपने हमेशा हर 6-6 महीने बाद कुछ खून के टेस्ट, नंबर 2 एक अच्छा अल्ट्रासाउंड कराना है ताकि हमें पता चले कि जिगर के अंदर कोई कैंसर की गिल्टी तो नहीं बन रही। खाने पीने में हेपेटाइटिस बी और सी के मरीज को कोई खास परहेज नहीं है। अगेन वही वाली बात, कोई ठंडे गर्म का वहम नहीं करना, नॉर्मल घर का बना हुआ खाना खा सकता है। हाँ, अगर कोई इंसान जिसका वजन ज्यादा है उसको अपने वजन का ख्याल करना चाहिए। अगर शुगर का साथ मर्ज है शुगर का परहेज करना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल की ज्यादती है तो उन चीजों के परहेज साथ साथ करने चाहिए। हेपेटाइटिस बी और सी वाले मरीज का कंगा, टूथब्रश, रेजर, नेल कटर और तौलिया, ये जो जाती इस्तेमाल की चीजें हैं इनको हमेशा अलग रखना चाहिए। बहुत शुक्रिया।